हम देखते हैं कि इचिमुरा यूई के पास आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें घूमना है तो फिर हम हाथ पकड़ सकते हैं, किस कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। इचिमुरा का दिमाग फिरता है और बोलती है पागल हो गए हो क्या। तब वो बोलता है कि ठीक है, फिर कम से कम हाथ तो पकड़ सकते हैं ना। तब वो बोलती है मुझे सोचने दो और शर्माकर भाग जाती है। इचिमुरा उसे देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लास में जो योई चैन है वो पुरानी बातों को ही याद कर रही है कि कैसे आखिर ये सब हो गया। और उसके बाद वो अपनी सहेलियों को बताते हैं कि अभी एक्चुअली में योई और इचिमुरा दोनों मिलकर डेट कर रहे हैं। उनकी जो सहेलियां हैं वो बोलती है कि योई चैन आजकल तुम लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो। तभी योई बोलती है मैं हूँ तो एक लड़की ही है ना। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि इचिमुरा वहां पर आ जाता है और बस उसे ही देख रहा होता है। हम देखते हैं कि सारी लड़कियां चुगली और गॉसिप करने लगती है, जिसके कारण हम देखते हैं योई चैन गुस्से से आगे आती है और उसे एक पेड़ के पीछे ले जाती है। उसके दोस्त भी रहता है। तभी हम देखते हैं योई चैन बोलती है कि अब तुम कब तक मुझे फॉलो करते रहोगे, प्लीज लड़कियों के रूम मत आ जाओ। वो लोग तुम पे शक करती है, वो लोग को लगता है कि हम दोनों प्यार में हैं। वो दोनों दोस्त भी अपना इंट्रो देते हैं कि एक का नाम है सुन और एक का नाम है सेंतारो। दूसरी तरफ वो भी अपनी सहेलियों का इंट्रोडक्शन देती है, जिनमें एक का नाम है नोबारा और एक का नाम है कुचिबिची। हम देखते हैं कि इचिमुरा उनके पास आता है और बोलता है कि क्या तुम इसकी दोस्त हो। वो लोग काफी ज्यादा ही शर्मा रहे होते हैं, जैसे कि बगल में सलमान खान हो। हम देखते हैं कि जोई है एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और उसमें बोलती है कि अगर हम डेटिंग कर रहे हैं तो हम 2 महीने तक रोमांटिकली डेटिंग करेंगे, लेकिन इनमें हगिंग इन्वॉल्व नहीं होगा, किसिंग नहीं और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं। और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। और हाँ, ज्यादातर हम इसके बारे में ज्यादा लोगों से चर्चा भी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है या लॉयर है। उसकी सहेलियां बोलती है मुझे भी नहीं पता है, पक्का लगता है एडिटर ने कुछ बदसलूकी की होगी। ऑल दो वो बता ही रही होती है और उसके बाद बोलता है हमारा हीरो इचिमुरा, मैंने कल तुम्हें सोचने को कहा था, लेकिन ये नहीं कि तुमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही बना लिया है। तभी हम देखते हैं कि जो जोई है वो बोलती है मैंने तो बस अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मानना या ना मानना ये तुम्हारी तुम्हारी चॉइस है। दूसरी तरफ इचिमुरा बोलता है ठीक है, फिर इसी बात पे हाथ मिलाओ। और वो लोग हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ उनकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन दूसरी तरफ इचिमुरा उसे बाहों में पकड़ लेता है और बोलता है अब तुम मेरी हो तो फिलहाल मेरे साथ थोड़ा समय स्पेंड करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पकड़ मजबूत रहती है इचिमुरा की। और दूसरी तरफ योई बोलते हैं कि सेनपाई कभी कभी तुम मेरे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव बन जाते हो। ये बातें सुनकर जो इचिमुरा है वो अपने हाथ छोड़ देता है उससे और बोलता है भले ही मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये मेरा पहला टाइम है कि मैंने किसी से प्यार किया है, इसीलिए मैं दिल से काफी खुश हूँ। हम देखते हैं वो लोग अपना कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं और इचिमुरा जाते हुए बोलता है कि अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि योई चैन रात को फोन देखते हुए इचिमुरा के बारे में ही सोचकर शर्मा रही होती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि जो योई चैन है वो सज धज के तैयार रहती है और एक जगह पर इचिमुरा का इंतजार करती है, क्योंकि आज उनकी डेट है। तभी हम देखते हैं इचिमुरा वहां पर आता है और बोलता है ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। तभी वो बताती है कि ये मेरे लुक को परफेक्ट लगता है इसीलिए। उसके बाद हम देखते हैं इचिमुरा उसे पकड़ के कहीं ले जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो उसे कपड़े बदलवाने ले जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ओई चैन काफी मस्त कपड़ा पहनती है, जिसको देखकर जो लेडी रहती है स्टाफ मेंबर वो भी काफी हैरान हो जाती है। और फिर इचिमुरा भी एंट्री लेता है। उसके भी कपड़े काफी अच्छे रहते हैं, जिसको देखकर योई चैन भी शर्मा जाती है। तभी इचिमुरा उसके कंधे को पकड़ लेता है और बोलता है हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। और उसके बाद बोलता है कि अगर कोई और चीज चाहिए तो मुझे बताना। वैसे दोस्तों, मैं अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे इचिमुरा डेविल में क्राई के दांते की तरह लगता है। कोई लोग एग्री है तो कमेंट में बताएं। हम देखते हैं कि वो लोग खाना खरीदकर एक जगह पर बैठते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं और खाते वक्त काफी बातें करते हैं चॉकलेट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और मैथ्स के बारे में। ये डेट चल रही है या फिर किसी की क्लासेस चल रही है। हम देखते हैं रात का समय हो जाता है और इचिमुरा उसे एक पार्क लेके आता है, जिसमें उसे एक झूला झुलाता है और उसके बाद बोलता है कि ये जगह पर मैं बहुत पहले से ही आना चाहता था, लेकिन किसी के साथ आने का मन नहीं था। तुम्हारे साथ आया तो अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं योई चैन थोड़ा हैरान होकर बोलती है कि क्या तुम अक्सर ऐसे डेट्स में आया करते हो। तब वो बोलता है नहीं नहीं, ये मेरा पहली बार है। सच कहूँ तो मैं जब तुमसे मिला तभी मुझे तुमसे प्यार हुआ था। आज तक मुझे किसी से भी प्यार नहीं हुआ और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तब मुझे काफी अच्छा लगने लगा। और वो योई चैन का थैंक यू बोलता है। योई चैन की आंखों में अलग सी ही चमक आ जाती है। तभी इचिमुरा बोलता है कि तुम्हें कभी भी कोई मदद की जरूरत हो तब मुझे मैसेज करना, मैं हमेशा उसका रिप्लाई दूंगा। हम तभी देखते हैं कि योई चैन शर्मा जाती है और उसके बाद हमें मैसेज वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैसेज में डेट उसी ने प्लान की थी। रात का समय आता है और इचिमुरा फाइनली उसे उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में वो लोग बातें भी करते हैं और चर्चा करते हुए जा रहे होते हैं।
तभी हम देखते हैं कि योई चैन के फादर मिल जाते हैं योई चैन को और वो उसे आवाज लगाता है। जब योई चैन के फादर उसे वही लड़के इचिमुरा के साथ देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी इचिमुरा उसे पकड़ लेता है, योई चैन को पकड़ लेता है और बोलता है हाँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, आपको कोई दिक्कत। तभी हम देखते हैं कि योई चैन के फादर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह बेटी, तुमने तो अपना फाइनली पहला बॉयफ्रेंड बना लिया, अब मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। वही चेन बोलती है आखिर क्या बातें कर रहे हैं डैड। हम देखते हैं वो शर्माकर अपने डैड को दूर कर रही होती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ इचिमुरा बोलता है कि क्या मैं आपको डैड बुला सकता हूँ, और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी के साथ मैं हमेशा खुश रहूंगा। तभी हम देखते हैं योई चेन बोलती है गुड बाय, अब हमारे जाने का समय हो गया है। फिर वो जोर से दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन क्लास में योई चेन बता रही होती है कल का दिन, और उसके बाद बोलती है कल का दिन काफी अच्छा था। उसकी सहेलियां काफी खुश हो जाती है कि फाइनली योई चेन अब जिंदगी के मजे ले पा रही है। क्लास खत्म होती है और वो लोग निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इचिमुरा योई चेन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कोने में ले आता है। योई चेन डर जाती है। तभी इचिमुरा बोलता है कि योई चेन क्या तुम कल के लिए अपसेट हो। तब वो बोलती है ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने मेरे डैड को बोल दिया कि हम डेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ऐसा अभी नहीं चाहती थी, मैं उन्हें बताती बाद में। लेकिन सच कहूँ तो ये बातें मैं छुपाना भी नहीं चाहती थी। क्या ये सच में प्यार है? और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सन हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 3 भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।